दुनिया दे विच एडा बेगैरत है खुदा दी हो गया। हजरत आप समर साहब है? मैं कहा हाँ जी। हजरत एक बात पूछनी है। मैं कहा पूछो जी। ये सुन्नी ही बिगड़ बिगड़ के इधर उधर जा रहे हैं, ये बाकी मसलकों वाले तो ऐसा नहीं होता। तो मैं कहा हमेशा दूध खराब होता, कभी पेशाब भी खराब होया है? तवज्जो है? जिन्हें नींद आ गई है जरा सुभान अल्लाह आखो। सुन लिया, तुसी सुन लिया। मैं कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। और अगर इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देखें तो वो ये हैं, और नहीं भेजा हमने आपको मगर सारे जहानों के लिए रहमत बना कर। तो वो चूँकि आवाम इतनी जल्दी समझ नहीं सकती, इसलिए तफसीरी तर्जुमा करना चाहिए जो जहन को जल्दी दिल को भी लगे और जहन के भी करीब हो। तो फरमाया हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। आप पढ़े लिखे हजरात हैं, ज़रा गौर करना। इस आयत के दामन में कुछ फूल हैं जिनको चुनना और उनकी खुशबू महसूस करना ज़रूरी है। सबसे पहले अरसलना का, इसका माना है कि हमने भेजा है आपको। मेरा ख्याल ये है कि अगर बंदे को थोड़ी अक्ल हो ना तो ये मसला हल हो जाना चाहिए। कौन सा? जो कहते हैं कि नबी पाक की आमद का जिक्र कुरान में कहाँ है। मैंने कहा इस आयत पे गौर कर निगाह इंसाफ के साथ। अल्लाह फरमाता है हमने भेज दिया, अल्लाह ने भेज दिया, हुजूर आ गए, यही तो आमद है। और आमद किसको कहते हैं? अल्लाह ने भेज दिया और हुजूर आ गए। अरसलना का, हमने भेजा है आपको। अल्लाह ने भेज दिया, हुजूर आ गए, तो आमद का जिक्र तो यहां है। तो क्यों कहते हो कि आमद का जिक्र कुरान में नहीं मिला? मोमिनों वाली आंख से पढ़ो ना। लेकिन यहां एक मसला भी है जिसको हमने हल करना है, और वो ये है, आप कहते हैं कि जब ये कुरानी मजीद में हुजूर की आमद का जिक्र है तो फिर ये सारे आमद सेलिब्रेट क्यों नहीं करते? मैंने कहा ये 11वें पारे में ये भी तुम्हारा मसला हल हो गया था, और वो ये है, तवज्जो है तो सुना दूं आप हज़रात को, जल्दी जल्दी समझते चले आइए। अल्लाह ने फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, फरमाया तहकीक बेशक आ गए एक अजमत वाले रसूल तुम्हारी तरफ। तवज्जो रखिएगा जरा, मिलाद कौन मनाए कौन ना मनाए। इस आयत के तहत उलमाए तफसीर ने लिखा है मिलाद वो मनाएगा जिसकी तरफ रसूल आए हैं। तो जिसकी तरफ आए नहीं वो बेचारा अभी उसको पता ही नहीं है, तो वो क्या मिलाद करेगा? अल्लाह ने फरमाया रसूल आए हैं तुम्हारी तरफ, तो जिसकी तरफ आए हैं वो मिलाद करके बैठे हैं। वह इतनी सी बात है। तो इस पर आप झगड़ा ना किया करें। आप सिर्फ अपने ना दिल को इंज, वो पंजाबी कहते ना सीने नूं इंज इंज शाबाश दिया कर इंज, यार असीं ओ खुश नसीब आं जे नाल हजूर आए ने ते असीं मिलाद भी करके बैठे। अब समझ आइए आप हजरात को। तो ये है महबूब पाक अलैहिस्सलाम की आमद, और यहाँ अरसलना का इसने तो सारा मजमून वाजे कर दिया। अल्लाह फरमाता है हमने भेजा, अल्लाह ने भेज दिया, नबी आ गए, मिलाद हो गया। ठीक है, लेकिन अगली बात तवज्जो तलब है। आप हजरात जितने बैठे ना थोड़ा गौर करेंगे तो आपको लुत्फ आएगा इस बात सुनने का। वो ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अपने महबूब के लिए अरसलना का। अच्छा आप पूरा कुरान पढ़ लें, नबी पाक की आमद का जहां भी जिक्र है 3 लफ्ज़ आए हैं। या लफ्ज़ अरसला है, या लफ्ज़ बाअसा है, या लफ्ज़ जाआ। ये है, ये 3 लफ्ज़ हैं, जाआ बाअसा अरसला, ये 3 किस्म के लफ्ज़ आए हैं। हालांकि जब किसी की पैदाइश को बयान करना हो तो लफ्ज़ खालाका ये बोला जाता है, तख्लीक। समझ आ रही है? कदी कदी थोड़ी औखी तकरीर सुन लिया करो। हाँ असी भी किसी को दुआवां लैनियां होंदियां ने, समझ आ रही है, लेकिन एडी औखी नहीं है। अब पुत्रो मोबाइल चो निकलो यार, मोबाइल जेड़े ना जेबां च पाओ, बिल्कुल झोली च भी नहीं रखने, इन्हें तुहानूं तकरीर नहीं सुनन देनी। और मेरा इरादा है कि मैं आपको सबक सुनाऊं। मुझे पहले तो नहीं पता, यहाँ आके मुझे जो मतलब है कि 30 और 35 साल से यहाँ पर जो इल्म की एक खैरात बांटी जा रही है उसका सुनकर मेरा दिल बहुत ही खुश हो गया है। और मैं भी चाहता हूँ कि मैं कोई सबक सुनाऊँ और आप ज़रा महजूज हो जाएं। आपके लिए मैंने साउंड की आवाज़ सुथरी करवाई है ताकि आपको एक एक जुमला समझ आए। समझ आ रहा है तो मोबाइलों से निकल कर मेरी बात सुनिए, और जब इशारा हो तो आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं। ना भी कहेंगे तो तकरीर हम कर जाएंगे, लेकिन ये हुजूर की आमद बयान हो रही है।
आका की आमद को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया तो 3 लफ्ज़ हैं, या जाआ इसका माना होता है आना, अरसला इसका माना होता है भेजना, बासा इसका माना होता है कोई जिम्मेदारी देकर मबऊस करना कि ये आप जिम्मेदारी पूरी करके आएँ। लेकिन खाला का वाला लफ्ज़ नहीं है जिसमें तख्लीक पैदाइश का माना हो। वजह क्या है? वजह यह है कि 12 रबीउल अव्वल को नबी की तख्लीक नहीं हुई, आमद हुई है। सुन्नी बंदा बोल सकता है जज़ाकल्लाह। तख्लीक नहीं हुई, आमद हुई है। तो आप कहेंगे तख्लीक कब हुई है? मैंने कहा वो हदीस पढ़। जब हजरत जाबिर ने पूछा था या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किसको पैदा किया, किस चीज को तख्लीक फरमाया, तो फरमाया था या जाबिरो इन्नल्लाह खलका क़ब्ल अल अशिया नूरा नबिय्यक मिन नूरे ही। वहां लफ्ज़े खाला का है, बात समझे, वहां लफ्ज़े खाला का है, वहां तख्लीक है, वहां पैदाइश है, वो हकीकत मुहम्मदिया है, वो नूरानियत मुस्तफ़ा है। अब इस बात को समझो ना, वहां तख्लीक है और यहां मैंने कहा नूर पहले पैदा हो गया था। 12 रबीउल अव्वल को तो लिबास बशरी पहन के हमारे सामने आ गया है। बा ये मसला है, ये पैदाइश नहीं है, ये आमद है जिहड़ी अज ताईं लोकां नूं भुलेखे लगे ने। लोकां नूं पता किदां भुलेखे लगदे जे। हुण कोई जेलम दा लट कह सकदा देखो जी मौलवी की बयान करदा पिया है, जे मैं क्या मौलवी है तां बयान करदा पिया, तेरे वर्गा चवल हुंदा ते पता नहीं की करदा। तवज्जो है ना। अब जो मैं बात कर, ओ भाई देखो, अब कहते यार किदां हो सकदा, मैं क्या छणकने कदी पढ़े तो पता लगे ना, तैनू की पता है किदां हो सकदा है। अल्लाह ताला ने फरमाया शहीद जब शहीद हो जाए, दूसरे सबारे दे विच है, शहीद जब शहीद हो जाए तो उसको तुमने मुर्दा नहीं कहना। तो मैं क्या तुहाडे वर्गा को जाहिल होवे तो आखेगा किदां हो सकदा। अल्लाह ने कह दिया मनना ते पैना है। कुछ बातें होती हैं जो अकल के तराजू से नहीं तोली जाती, बस मालकां दी मननी पैंदी है। ओ भाईजान अगर शहीद मर के जिंदा हो सकता है, ये मसला समझना औखा है लेकिन समझना पैना है, क्योंकि कुरान च है। तो फिर तेनू ये भी मनना पेगा कि तख्लीक मुस्तफ़ा की पहले है, 12 रबीउल अव्वल को तो आमद है ना, ये पैदाइश नहीं, ये आमद है। हाँ ये कह सकते हो कि जिसमें बशरी की पैदाइश है, ये कह सकते हो। अच्छा आप कहेंगे मौलाना ये आप क्यों ये बात कर क्यों रहे हैं, हटाऊं पर्दा? तवज्जो कीजिए, मैं आपकी खिदमत में बात देखिए, तख्लीक का माना होता है अदम से वजूद में आना। ये हुण गल औखी है तो मैं सौखी करांगा जे तुहाडा मूड होवे तां। तख्लीक का माना होता है अदम से वजूद, खाला का उसके अंदर बुनियादी माना होता है अदम से वजूद में आना। अदम इसका माना होता है कुछ नहीं, वजूद कुछ है, पहले कुछ नहीं अब कुछ है। समझ आई? ये है तख्लीक का माना। अल्लाह ने पैदाइश मुस्तफ़ा पर तख्लीक का माना नहीं कहा कि कोई ये ना समझे कि पहले तो मेरा महबूब कुछ भी नहीं था, पता भी नहीं था, अब वजूद में आया है। फरमाया तख्लीक पहले है, वजूद पहले है, अब तो आया है। और देखो अरसाला भेजना, भेजा उसे जाता है जो कहीं होता है। नहीं अभी नहीं समझ रहे ना, औखियां गल्लां ने। लक़द जाअकुम आए हैं रसूल तुम्हारी तरफ, आता वो है जो कहीं होता है। बासा जिम्मेदारी उसे दी जाती है जिसे पहले पता हो कि मैंने ये जिम्मेदारी संभालनी है और पूरी करनी है, वो कहीं है। हम यार कारी साहब गल तुहाडी च वजन है पर गल समझा, मैं कहा तकड़ा होने समझ लेने हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम आलम नूर में थे और अगली बात हकीकत शऊर में भी थे। अगर अदम से वजूद में आते तो आपको तो पहले किसी बात का नहीं इल्म होना था। हम अदम से वजूद में सानू पता ही नहीं, असी मां दे पेटे किवें सी, बाप दी पुश्त किवें सी, आलम अरवा दे सानू तो कख दा नहीं पता, अदम से वजूद में आया है ना। लेकिन जो पहले पैदा हो चुका है, तख्लीक हो चुकी है, अब ज़ुहूर हुआ है, उसे हर चीज का पहले पता है। मिसाल कुरान से सुनिए, एवं औखे हुए बैठे पता नहीं ये मतलब की है तो किवें समझ आएगी। आ तेन उन्हें समझाने हैं। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, फरमाया आपने देखा नहीं हमने हाथी वालों से क्या किया है। लौरी ये कुरान की आयत है। वो केड़े हाथी, वो की होया है, कदों होया है, की रौला की है। अब पर्दा हटेगा तो अब आपको लुत्फ आएगा। ये मसला की है सारा।
अब सुनिए क्या मसला है। नबी पाक अलैहिस्सलाम अभी अपनी वालदा के शिकम अतहर में थे। 40 दिन, एक में 45, एक में 50, एक में 55, 4 कौल हैं। अभी नबी पाक को रहते थे दुनिया में जलवागरी फरमाने से। अभी आप वालदा के मुबारक पेट में हैं। अबरहा नामी एक बादशाह आया खाना काबा को गिराने के लिए। हाथियों का लश्कर है। अल्लाह ने अबाबील भेजे, सारा लश्कर बर्बाद हो गया। अल्लाह फरमाता है फजअलहुम कास्फे मअकूल, हमने उनको ऐसे कर दिया जैसे जानवर फसलों को खा के तबाह बर्बाद कर देते, मोंज कोट के रख देते। हूँ समझ आइए कोई नहीं आए? थोड़ी सी बेटे आवाज खोलें इसकी, थोड़ी सी आवाज खोलें इसकी। मोंज कोट के रख दी थी अल्लाह ताला ने, बिल्कुल खत्म। कुरान में है, ए हाथियां दा वाकया है। अल्लाह फरमांदा है आपने देखा नहीं? मैं क्या मौलवी जिन्ने मसला कहते हो सिर ते कुरान रखो, मैनू दसो अल्लाह ने किनू आखे है? समझ आ रही ना? साडा कदी मिजाज हुंदा ना इंदियां गल्लां सुनन दा, असीं दौड़ियां ते माहियां ते लगे हां भी किसले ने शेर पढ़ना, आपां को नहीं पढ़ना। लेकिन गल सुनो, गल कई बिल्कुल चुपशाह बन के बैठे हो। असीं ते शामां भी उन्हां नूं मानदे आ जिहड़ा नेज़ां ते चढ़ के बोलदे रह जाए। जरा जाके बहना, जाके गल दे विच वजन है। मैं कोई रखो सिर ते कुरान, दसो ये अल्लाह ने किनू? अलम तारा मुखातब दा सीगा है, और दस कौन है? ये तो नहीं मैनू पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा। जज़ाकल्लाह। तेनू पता हुंदा ते सुन आगे कौन है? मैं क्या चुक तफसीरा पढ़। अल्लाह ने अपने हबीब से फरमाया है महबूब ए तू वेख्या नहीं फिर मैं हाथी वाले नाल की कीता है। अब मैं क्या मौलवियों सिर ते कुरान रखो तो लोगों नू दसो जेड़ा नबी अजे पैदा नहीं होया उन्हें वेख्या किवें है? जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह हुजूर। अल्लाहु अकबर। तवज्जो है कि कोई नहीं है? 5-4 बंदे अजे भी सज्जे खब्बे वेखी जाते हैं भी ये होण की डे है। तगड़े हो बहुत, कुरान पढ़दा पिया। ओ भाई मेरे नबी तो अभी दुनिया में जलवागर नहीं हुए, बज़ाहिर अपनी वालदा के शिकम में हैं। अभी तकरीबन 50 दिन रहते हैं। अल्लाह फरमाता है हबीब आपने देखा नहीं? देखो ना, फिर आप दुनिया में आए, फिर आप बचपन शरीफ में तशरीफ ले गए, फिर उम्र बड़ी हुई, फिर 40 साल गुजरे, फिर अल्लाह ने नबूवत किया, फिर कुरान नाजिल हुआ, फिर 3वां पारा आया, फिर अलम तरा आई, फिर अल्लाह ने क्या हबीब तुमने देखा नहीं अपने हाथी वालों से क्या किया था? मैंने कहा है मौलवी सुन, ये आयत मेरे अकीदे को सपोर्ट करती है। कहा कैसे? मैंने कहा जो नबी आने से पहले हर चीज को जानता है वो रोजे में जाने के बाद गुलामों को क्यों नहीं जानता? तवज्जो है कि कोई नहीं है? स्पीकर वाला नारा भी बहुत अच्छा है पर इन्होंने अपनी आदत पाओ, ये सिर्फ इदा ही करते रहते हैं। इदा नहीं करना, बोलना है। आवाज आनी चाहिए। हमारे कानों को अब चस्का पड़ गया है तुम्हारी सुभान अल्लाह सुनने का, इसलिए जरा जाग के बैठ। को गाल समझ आई कि कोई नहीं आई? आता वो है जो कहीं होता है, और जहां होता है वहां आलम शऊर में भी है और वहां आलम नूर में भी है। तो मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम आलम नूर में थे और वहां से हर चीज को मुलाहिजा फरमा रहे थे, देख रहे थे। तो तभी रब ने कहा ना हबीब तू वेख्या नहीं? सदके जावा यार, सदके जावा। इस गल दी कदी तेन चस आ जाए ना, मजा फिर आएगा। फरमाया, और यही बात है आका करीम कितने शऊर के मालिक है। हाय 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 हाय। आप जब बड़ी उम्र में तशरीफ़ ले गए ना तो एक बंदे ने सवाल किया, हुजूर मुफ्ती साहब किबला आपकी तवज्जो और जुमला उलमा जितने मेरे बैठे हैं तुलबा सब की तवज्जो, मेहमानों की भी तवज्जो। आका करीम अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने सवाल किया, हुजूर हमें पता चला कि आप जब अम्मा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी गोद मुबारक में तशरीफ़ ले गए तो आप एक जानिब से दूध मुबारक पीते थे, दूसरी तरफ से नहीं। तो कहा हाँ बिल्कुल। तो फरमाया हुजूर क्यों नहीं पीते थे? अब सियाबी का सवाल ही बताता है कि उनको पता है जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं। उनका भी ये अकीदा था। और मेरे नबी ने जो जवाब दिया सुनने वाला जवाब है। आपने फरमाया अगरचे मेरी उम्र छोटी थी लेकिन मुझे इतना पता था कि अम्मा हलीमा के और बच्चे हैं, उन्होंने भी दूध पीना है, मैं कोई किसी दा हक खान आया सी? जाइए कोई नहीं आई है। ये है नबी पाक अलैहिस्सलाम, आलम नूर में भी हैं और आलम शऊर में भी हैं। अरसलना का आता वो है जो कहीं, ये तफसीर अर्ज कर रहा हूं, अरसलना का आता वो है जो कहीं
मेरे आका आलम नूर में थे और वहाँ रब तबारक व तआला की इनामात, करामात, नवाजिशात, बरक़ात, इनायात, मोजज़ात सब कुछ आका करीम अलैहिस्सलाम को अता किया गया। और जब मेरे रब ने चाहा तो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुनिया में जलवागर हुए। और पता है महबूब पाक की आमद का वक्त कौन सा था? हजरात अहले इल्म बैठे हैं, मैं तालिब इल्म हूँ इसलिए तवज्जो चाह रहा हूँ। अवामुन्नास, ये तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। वो जो बार बार आलम नूर की बात हो रही है ना, ये मसला हल होगा। आका करीम तहज्जुद के वक्त आए हैं। कब आए हैं? ताई कहते हैं नूर पीर दा वेला है। अच्छा, तुसी कभी लफ्जां ते गौर नहीं किया? नहीं तो मैं यकीन से कहता हूं भाबियां देवबंदियां दी मां नहीं जम्मिया साडे सामने खलो जावे तो मैं देखो गाली नहीं मैंने निकाली, मैंने गल की है। उन्हें जान ही नहीं, कसम खुदा दी उन्होंने मैं पाटे खां बनते जे नूर पीर। तुसी इस जुमले ते कभी गौर ही नहीं किया। इस टाइम नूर पीर क्यों कहते सन? और पुत्र पीर दा दिहाड़ा सी ते नूर आया सी, वजह है। बोलो ना यार, ए मसला सी। मरहबा मर ओ भाईजान, लफ्ज़ां ते गौर कर लो। जैसे मैंने एक जगह पे हाज़री पेश की ना, तो वहाँ पे एक शख्स ने कहा जी यहाँ के लोग हैं और वो कहते हैं कि नबी को इल्म गैब नहीं है। मैं कहा कसम खुदा दी है, लफ्ज़ का तर्जमा मैं दसिया ना, इन्हां दी मां मर जानी है। अयो किदा? मैंने कहा मैं चैलेंज करता हूँ, दुनिया का कोई मौलवी मुझे बताए लफ्ज़ नबी का माना क्या। अखे मौलवी साहब क्यों एडा यकदम जज्बाती हो गए हैं, तो मसला की है। और मैं आख्या कमलिया, लफ्ज़ नबी दा माना ये हुंदा है गैब की खबर देने वाला। यानी कायनात दा उस तो वड्डा चबल बंदा कोई नहीं जेड़ा नबी नू नबी भी आखे ते नाले भी आखे नू गैब कोई नहीं। ओ मरे लफ्ज़ नबी दा माना ही पता नहीं लोग कदों समझणगे यार, मेरी समझ तो गल बाहर है। तो इसी तरह मैं कहता हूं, ये तेन नूर ते पीर दी समझ आ जाए ना, पीर दा दिहाड़ा सी ते नूर आया सी। अच्छा चलो बात खोलूं और खोलूं बात। मुराकबे चो कड्डो मुंडे नूं फिर गल सुनावा। इधर वेखो, मुराकबे चो निकलो मलंगा, शेखुपुरा आ गया ही। हम सोने वाली कौम में तकरीर नहीं कर सकते, ये आपको बतला दें। तगड़े होके बैठे अरे जरा, मेरा एक अपना अंदाज है जी सबक सुनाने का, तवज्जो रखना मेरी तरफ। आका करीम तहज्जुद के टाइम आए हैं। अच्छा, ये उलमा ने सवाल उठाया तहज्जुद के टाइम क्यों जलवागरी फरमाई। जवाब आएगा तो आप खुश हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। इधर देखिए, तवज्जो मेरी तरफ, बाहर सूरत तवज्जो इधर रहे। क्लास में बैठने वाला बताऊं सज्जे खबे देखो मैं तकरीर भूल जाती है। तहज्जुद में हुजूर क्यों आए? जवाब पता क्या देते हैं? जवाब हुजूर मुफ्ती साहब ये देते हैं, उस वक़्त रात जा रही है, दिन आ रहा है। अगर नबी पाक आधी रात में जलवागरी फरमाते तो दिन रह जाता, दिन में आते तो रात रह जाती। अल्लाह ने फरमाया नबी पाक दी आमद है, मिलाद है, बरकत देनी है, दिन नू भी तो रात नू भी। टाइम रखने तहज्जुद दा, जांदी जांदी रात भी बरकत ले ले, आउंदा आउंदा दिन भी बरकत ले ले। बल्ले भाई बल्ले, सुभान अल्लाह, छा गए हो। लेकिन रुको, हम हैं इमाम अहमद रजा के गुलाम। समझ आ रही है? रुको, मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल है, अगर ये रात दिन को बरकत ही देनी थी तो ये काम तो फिर मगरिब टाइम भी हो सकता था। उसले भी दिन जाता पे ते रात आउंदी पई है ते नबी पाक उसले पैदा हो जाते। मेरे बाबिया ने सब तो बड़ा काम पता की कीता है? तैनू उस खोडे च वाड़िया, तू बाहर निकल ही नहीं सकदा। और दुआ कहंदा बाबे ते कर ही कुछ, बाबे ते शै ही कोई नहीं। मैं क्या गल सुन, तेरे तो वड्डा एक मिर्जा आया सी, है तू भी मिर्जा ही, लेकिन तेरे तो वड्डा एक आया सी, और गामा काना दज्जाल खत्मे नबूवत दा डाकू। मेरे बाबे दा नाम ही मेहरे अली, मेरे बाबे दा नाम ही जमाते अली। ओए मेरे बाबिया ने तो तेरे वड्डे मिर्जे नू तुन के रख दिता सी, तू तो शै ही कोई नहीं। जज़ाकल्लाह। ओ बैठे हो, तवज्जो करो तवज्जो।
मिर्जा फकियां दिंदा मैं क्या तारी तेन फक्का देवेगा। तू साड़ी एक सट नहीं सहनी। तवज्जो है बाबे तो शह ही कोई नहीं। मैं कहता तेनू कोई नहीं पता साडे बाबे की शह ने। अब ये बात है। और मेरे भाई इधर देखो, अगर आप थोड़ा तवज्जो करें तो आपको एक बात और ना समझा दूं। इधर देखें, इधर देखें। अगर कोई उसका फॉलोवर यहां बैठा है ना, तो सबसे पहली बात आप लिख ले मेरी बात, उसका फॉलोवर कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं होगा सिवाय कालजियां तो, आजाद ख्याल, कुड़ियां दे शौकीन, कालजां दे बूहे ते खलोण वाले कमीने। बोली ना, बोली ना, हुण बोली ना। मैं जदों नचोड़ कड्डांगा ना तो धूड़ कड़ के रख दियांगा मैं। कल अवारा, कल बेगैरत, कल दीन दे बागी, उलमा दे बागी, कल इस मिलाद मुस्तफा दे बागी ओए दे फॉलोवर होणगे। और ओ जेडे कुड़ियां दे शौकीन, जनानियां दे शौकीन, बेगैरत परले दर्जे दे, मैं कहना उन्होंने मोबाइल खोल के वेखो। अगर कोई फॉलोवर बैठा दे सिर ते कुरान रख भी सारा मोबाइल खोल, विचों मिर्जे दियां तकरीरां भी निकलणगियां, विचों बाजारी औरतां दे डांस भी निकलणगे, मुजरे भी निकलणगे। मैं कहा जी ओ जिहा कंजर, ओ जिहा ए चंगा भैन भरा नूं इकट्ठा रखे ही। ये वो कमीना है जिसका फॉलोवर होता ही बेगैरत है। मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं। इन्हां दे पल्ले कुछ नहीं। और इसका फॉलोवर आवारा भी होता है और धोबी का वो कुत्ता होता है, ना घर का रहता है ना गाट का रहता है। मेरी बात लिख लो। जिंदा बंदा बोले ना, जिंदा बंदा बोले ना। तू गल्ला करना है, बाबे शाही कोई नहीं। और सुनो जितने सुन्नी खड़े हो, सुनो मेरी इस बात। और बैठ जाओ थले। किधर खलोंदे? बहुत थले हो, पिछले ने भी कुछ वेखना है। बैठ जाओ हुण तुहानू चस आउण लग पई है। तुसी बोलण वाले बनो, इनू तो मैं जी फक्का दिया ना, याद रखेगा। और सुनो इधर देखो, जो मैं बात आपको कह रहा हूं मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। चल भी चल काकिया पीछे चल, इधर ले आ, इत्थे आ भाई, थले रखो। सुभान अल्लाह फरमाओ प्यार। तवज्जो, सज्जे खब्बे नहीं देखना, मेरी गल सुनो। ये जो फिक्र है ना, फिक्र मैं तुम्हें अब बता रहा हूं ये जहर कैसे देता है। ये जो फिक्र है ना कि बाबे कारी कुछ नहीं सकते, मैं लिख के देता हूं। मेरे सामने मिर्जे को बिठाओ, हम बताते हैं उसे, ये फिक्र तुम्हें काफिर करके मारेगी। अतारी साहब वो कैसे? मैं कहा तू तो अज कहना बाबे शाही को नहीं है ही कोई नहीं, फलाना टमकाना। जूं हसन बसरी तो लगे कुत्तिया तो अज तक के सारे पै गया। मैंने कहा मुझे एक बात बता, अगर तेरे सामने कोई कुरान खोले, तेरे सामने कोई 19वां सुपारा खोले, तेरे सामने वो दसे भी आ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दा उम्मती है, नाम उहदा आसब बिन बरखिया है, वो तख्त लैके आया है, उन्हें अख दा पलक चपकन तो पहले चुक के ले आंदा, ना गया है ना उठिया है ना हिलिया है। तेरे कोलो दो राह ने, दो फलवरा तेरे कोलो दो राह ने। या तो एक है बाबे कारी कुछ नहीं सकते, एदा इनकार कर, कुरान दा इनकार करके हो काफिर, या फिर मिर्जे ते लानत कल ओनू आखो बेगैरता। अगर सुलेमान दा बाबा उम्मत दा एडा ताकतवर है, तो मुहम्मद मुस्तफा दी उम्मत दा किडा ताकतवर। सुभान अल्लाह फरमा, सुभान अल्लाह। सुन्नी बन सुन्नी। तू कहना बाबे शाही कोई नहीं, ये फिक्र तुम्हें काफिर करेगी, तो क्योंकि कुरान का मुनकर बनेगा ना। तवज्जो है ना। दो ही गल्लां ने मेरा चंद, दो ही गल्लां ने। हाँ यार देखो ना, कुरान दे विच लिखिया है भाई, अगर नहीं है तो साडे गल करना। कबला अन यरतद्दा इलैका तरफुक, की माना है दा? अख दा पलक झपकण तो पहले बाबा लैके आ गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम दी उम्मत दा बाबा होवे, ये फिक्र ऐसे काफिर करेगी, ये कुरान का मुनकर बनाएगा तुम्हें। मेरी बात लिख लो। और दूसरी बात भी सुनना, मैं कहा तेरे सामने को कुरान खोले तो 15वां सुपारा खोले, हुण मैं एक नाम ही लेना, तुहानू समझ आ जानी है। असहाबे कहफ सिर्फ खोले, अजे मैं तफसील नहीं दसदा पिया। असहाबे कहफ कौन ने? बनी इसराइल दे 7 बाबे। कितने बाबे? 7 बाबे। ते पीछे टुर पिया कुत्ता, तो कुत्ते ने उन्होंने कुत्ते ने वट्टा मारिया भी दौड़ जा। कुत्ते ने आख्या बारी ताला मैनू जबान दे, मैं ना गल्लां करा। कुत्ते ने आख्या भी मैनू सूफी हो के, बाबे हो के, बुजुर्ग हो के, वली हो के मारिया क्यों है? उन्होंने आख्या गल तू है कुत्ता, कुत्ते का काम है भौंकना, तू भौंकेगा तो लोगों को पता लग जाना है। उन्हें आख्या सरकार मैं कुत्ता जरूर है पर वलियां नू भौंकण वाला नहीं। मैं क्या मिर्जिया तेरे सामने मैं आ रखना, दस कुत्ता होके वलियां नू नहीं भौंकदा, कुत्ता होके। आप अपना स्टेटस बयान करें, आप कौन सी नस्ल के हैं?
खुदा का खौफ कर। और अगली बात, 309 साल तक बाबे पै रहे ने, कुछ भी नहीं होया। ये कहता आज लो, और मैं क्या बेगैरता, मेरी गल लिख ला, यस मिर्जे के लिए पैगाम है, तौबा करके मर जा। अच्छी बात है, तू बड़ा नेर पाया है तू यूट्यूब जोगा, आवारा बंदा ही ने तेरे नाल। लेकिन एक मैं तेन दस देवां, तेरे जैसे बंदे को मौत बड़ी बुरी आती है और तेरे जैसे बंदे को कब्र नहीं मिलती है। क्यों? गुस्ताख के लिए रब तबारक व तआला की बारगाह में नरमी नहीं है, और तेरे जैसा हरामी गुस्ताख पैदा ही नहीं हुआ इस दौर के अंदर जितना हरामजादा तू है। और बात कहते हैं तारी साहब इतनी सख्ती कर रहे हो। मैं क्या सारे बाबियां जिन्हें पूरी दुनिया ते इस्लाम फैलाया, ये उन्होंने कहता है शाही कोई नहीं हो, इस बेगैरत का तो साह लेना नहीं बनता। ये तो वो हरामजादा है, इस खिंजीर का जिंदा रहना कैसे बनता है मुझे बतलाओ ना। मैं तो कहता हूं यह हुकूमत वक्त को भी थोड़ा स्टैंड लेना चाहिए। औकाफ वाले ਜਿਹੜੇ लंगर पाड़ी ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ भी ਹੁਣ हिल पैना चाहिए है। दरबारां दे लंगर खाधी ਜਾਂਦੇ हो, बाबियां ਨੂੰ ਭੌਂਕਦਾ है, किहने बोलना है? रोटियां खाण जोगे हो? औकाफ वालों को भी शर्म करनी चाहिए। कब तक ये बक बक सुनते रहोगे तुम भाई? कमाल वाली बात है, सुनिया दे बुजुर्ग एटे ही लावारिस हो गए ने। ये जेलम दा कुत्ता कमरे च बह के भौंकी जाता, तुम चुप बैठे हो। इस हरामजादे को लगाम डाली जाए। हाथ खड़े करके बताओ क्या मैं सही कह रहा हूं? खोडे च बैठा है तो बाहर निकल के आना, पेड़ ला। कमीनगी की कोई हद होती है, और सुनने वाला ऐसा इंटरनेशनल बेगैरत है। ना तू मां दा रहा, ना प्यो दा रहा, ना किसी मौलवी दा रहा, ना मसलक दा रहा है। एक बुढ़ी एक बंदा है खुसरा, तू तो खोता बन गया। जो मैं बात कर रहा हूं ना, मैं दिल का दर्द बयान कर रहा हूं। जो जानते कुत्ते भौंकते पे ने, अल्लाह दे वलियां नूं पुछण वाला कोई नहीं। मर गए हो सुनिया तुसी? कहां है इदारे? फिर कहते हैं मुल्क के अंदर अफरा तफरी क्यों हो रही है? पाओ लगा मैनो, किस सानहे का इंतजार कर रहे हो? फिर कोई मुमताज कादरी बन के तुन छड़ेगा, फिर चंगे रहोगे। जबकि हमारे उलमा ने कभी भी ऐसे अमल का ना हुक्म दिया है ना तायीद की है। वो सिर्फ यही कहते हैं जो कमीना है हुकूमत वक्त का काम है उसको लगाम डाले। इनू कहने पालिया है, यदि सरपरस्ती कौन करता पिया है? वो बेगैरत अपना नाम दसे ना, तो गल है करने वाली। लेकिन मैं ये तुम्हें बता रहा हूं, ये फिक्र तुम्हें काफिर करके मारेगी। बाबे शाही को नहीं, असाबे कहफ के बारे में क्या कहोगे? बाबे शाही को नहीं, काफिर हो गया ना। बता हूँ 10 मुसलमान बनना ही, जैसे पिछे ला के काफिर 10 की बनना ही। इदा के कुत्ते बंदे सुनना है जिन्होंने ना सियाबी चंगे लगते हैं। कहते मेरा दिल नहीं करता रजी अल्लाह कहने, हजरत मेरे मुआविया के बारे कहते हैं। मैं क्या इस वास्ते ते सारे जहान कहता भी सानू हलाली कहन, तेरा दिल ही नहीं करता भी तू भी हलाली है। कोई बंदा तेन हलाली नहीं कहता, सारे कहते हैं। वो आप कहना मेरा बाबा है ही नहीं, पूरे महल्ले की मुश्तरका मेहनत है। यदा की तल्लक हलाली होने दे नाल तवज्जो है? ऐसा हरामी बंदा, इसका क्या मतलब है? रक्षे कसन वाली कौम, तुसी अपने रक्षे कसो, तुहाडा दीन नाल की तल्लक है? दीन सीखना ही तो मुफ्ती साहब को सीख। जो जानदियां बेगैरतियां करदा बेबे से, ये फिक्र तुम्हें काफिर करके मारेगी। और अगर हिम्मत है ना इस बेगैरत में, तो मैं एक हवाला दे रहा हूँ बुखारी शरीफ में से, तो जो मेरी तरफ को बुखारी च हदीस ना हो, मैं जिम्मेदार हाँ। वीडियो बनती पई है, वैसे बड़े नंबर दसदा है। हाँ मैं क्या एक नंबर दिया कंजरा, एदा भी नंबर 10, एदा भी नंबर 10, मेरा हक बनता मैं इदा आखा। हाँ अपना नंबर भी 10 भी, एक नंबर का कंजर है तू दुनिया दे विच, एडा बेगैरत है। समझ आई? ए बुखारी की हदीस है, सुन बाबे की ने। एक बंदे ने 99 कतल कर ले, 99। ए बुखारी की हदीस जे। वो चला गया एक मौलवी के कोल ते चल के कहता जी मैं 99 बंदे कतल किए ने, तो मैनू माफ़ी मिल सकती है? उन्हें कहा चलो दौड़ जा, तेरी कोई माफ़ी शाफी नहीं। वो होना है कोई इस कंपनी का। उन्हें सज्जा खब्बा वेख्या, उन्हें आख्या बंदा को नहीं, उन्हें छुरा कढ़िया, टपा मौलवी नूं कढ़िया। उन्हें आख्या जन्नत च जाना कोई सेंचुरी ना रह जाए। तवज्जो तो नहीं ना फरमाई आपने? लौड़ी उन्हें 100 बंदे मार छड़े, लेकिन उहदे दिल च ख्याल आया, उन्हें आख्या यार अल्लाह मैनू माफ तो कर सकता है, रहमत तो बहुत वड्डी है। मौलवी ने चवल मारी है तो मैं काम दी तक कर। वो चला गया, उन्होंने कहा यार इतने कम का बंदा। उन्हें कहा फलां जगह ते काले मदीने दे कोल चल जाओ, मसला तेन दसेगा। वो कोल गया, चल के कहता जी मैं 100 बंदे मारे ने, तो आ सेंचुरी ताजी ताजी हुई है। बोलिया जे ना कितने को सुन ना लवे है।
ते बाकी फिर हिसाब किताब मेरा वखरा है। उन्हें आख्या भी सरकार मेरी को माफ़ी शाफी। आलम दीन ने जी गल की थी, मैं पूछना चाहना मिर्जे नूं, दस होया तेरे बेबे ने दसना है? ए भी दस, ए भी बुखारी हो, तेरी मौत हो जाएगी, तू कमीनिया कभी दस नहीं सकता। लेकिन सुनो होया कि उन्हें आख्या फलां बस्ती चला जा। उन्हें आख्या उसकी की खसूसियत है? उन्हें क्या उत्थे अल्लाह दे वली रहिंदे ने बाबे, बुखारी शरीफ है। उन्हें क्या उत्थे बाबे रहिंदे ने, जे उन्हां बाबियां कोल चल के तू इस्तिगफार कर लै ना ते अल्लाह ने फिर तैनू नहीं वेखना, बाबियां दे मुंह नूं तैनू माफ कर छड़ना है। लौड़िया बुखारी शरीफ है। अरे सुन होया कि वो टुर पिया उधर राज गया तो फौत हो गया। अजे अपड़िया नहीं, तौबा नहीं, कुछ भी नहीं, राज फौत हो गया। जन्नत वाले फरिश्ते आ गए, दोज़ख वाले आ गए, वो दोनों टीमां आ गई। वो कहन साडा है, वो कहन साडा है। मोबाइल चो निकले फवाद चौधरी जेब च पाए, छेती कर छेती जेब च पा, छणकने तकरीर सुन मेरी। सुभान अल्लाह फरमाओ प्यार के साथ, सुभान अल्लाह। कोई बंदा मोबाइल शुबैल च ना बड़े, यही तो कमजोरी है तुहाडी। इत्थे बह के भी इत्थे नहीं बहिंदे तुसीं। तवज्जो, वो दोनों टीमां, वो कहंदे साडा है, वो कहंदे साडा है। वो जन्नत वालियां नूं पुछया तुहाडा है? आखे आहो। जन्नत वाले ने साडा है। उन्होंने पूछा जन्नत वाले साडा क्यों है भाई? 100 मारे ने, बाकी साहब वखरा है, साडा है। जन्नत वाले ने पूछा तुहाडा क्यों है? मैं हुण मट्ठा जिहा बोलना, मैं नहीं हुण जोर लाउणा। उन्होंने कहा भावें जो मर्जी है, जांदा बाबियां अल पिया। ए बुखारी शरीफ ही बुखारी। खनजीरा मिर्जिया तेरे प्यो ने दसना है। और अजे गल नहीं मुक्की। दोनों इधर वेख्या, दोनों फरिश्ते सरबराह अल्लाह की बारगाह पहुंचे। बारी ताला फलाना बंदा मर गया है जी, सानू पता है। बारी ताला ये जनती ने कहते साडा है, असी जनवी सारे कहने साडा है, हुण की करिए? अल्लाह ताला ने फरमाया भी हुण इंज करो, जिथे वो बंदा फौत होया पिया ना, उतों जमीन मिलनी शुरू कर दिओ। वलियां वाले पासे भी ते ओदे घर वाले पासे भी। जिधर जमीन घट जाए ना, उन्हां दे खाते पा दिया जे, उन्हां दे खाते पा दिया जे। उन्हां के ठीक हो गया जी। फरिश्ते आ गए, पमैशा होण लग पईयां। लौड़ी गल नक्के ते पहुंच गई। लगदा सी भी ये अध विचकार होएगा तो पता नहीं हुण इहदा करना की पैगा, भी ये बनेगा की। लो जी हदीसे बुखारी है, एक गिट जिवें अगे मैं कहना, मैं नहीं हुण कहना तुहानूं, हुण भी नहीं कहना। एक गिट फासला वलियां अल कट गया। फरिश्ते अल्लाह दी बारगाह गए, बारी ताला ओदे घर अल फासला वध गया ते वलियां आले पासे कट गया। फरमाया फिर इहनूं बाबियां दे खाते पा के जन्नत दे दिया। ओ मिर्जे वक़्त के खिनजीर, मुझे बता, तू कहना बाबे शाही कोई नहीं। बनी इसराइल दे बाबियां दी अगर ये शान है, दस होए गौसे आजम दी की शान होएगी? और दस होए मेरे बाबा फरीद दी की शान होएगी? और दस होए मेरे सुल्तान बाहू दी की शान होएगी? तवज्जो है कि कोई नहीं है? हाय 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 हाय। मैं क्या ये थे बाबे ने ना, अजे करमाला बाबा तो सैयद भी नाल है गई, आले रसूल भी है गई, ते वो ते बाबा वो है जनाब अली, जिथे डंडा ठोक दे ट्रेन उतो टप नहीं सकती। क्यों जी? बेबे शाही गया। मैं क्या हुण भी करमाला स्टाफ जो कुकाड़े का बनया, मेरे बाबे का किला ठुका ही। क्यों जी? इधर नहीं होया? सवारियां बड़ियां परेशान, ट्रेन नहीं सिखलों, बाबे ने किला ठो गया। फरमाया लथो भी सही, चढ़ो भी सही, ये ऐसी दी तैसी। तू कहना बाबे कर कुछ नहीं सकते? वाकई तेरे बाबे ने कुछ नहीं किया, तां तेरे वर्गा कुत्ता बंदा जमे। तेरी ऐसी दी तैसी, तैन तो फक्का देंगे, तू हयाती याद रखे। साडे बाबियां दे बारे जबाना बंद करो, जेड़े जेड़े भौंकदे हो ना, जबाना बंद करो। बात बहुत दूर चली गई और ये एक वायरस मैंने महसूस किया कि थोड़ा आवारा लड़कों में फैल रहा है। तो मैं क्या उन्होंने उन्होंने औकात भी याद करावा तो तेरे वड़के का भी दस। खुदा दी वो कट्टी पतंगे, इनू पता नहीं मैं किहड़ी किकरे फस जाना है। ते उचियां गुड्डियां ओही उड्डियां जिहड़ियां साइयां आप समझ आ रही है? ये सिर्फ और कई टीवी के मरीज होंगे ने, तो कई इंटरनेट के मरीज। ये इंटरनेट का मरीज जे नहीं। तवज्जो फरमाई, अज नैट बंद हो जाए, इनू किहने सुनना है? जिन्ना कुत्ता भौंकिया बाहर निकलने जोगत है नहीं, चलती फिरदी है समझो कि लाश एक, इनू किहने बाहर निकलन देना? फिर कहता मैं इसलिए नहीं निकलता, मुझे मार डालेंगे। मैं क्या, तो हमेशा कुत्ता मारी दा, बंदे तो कुछ नहीं आखीदा। कभी किसी बंदे को कुछ नहीं आख्या यार, आ सारे टुरे फिरते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर चला।
कमा असी हर फितने नूं यकीन करो सिर्फ तुन्नी ने तुन के रखीदा। अलहमदुलिल्लाह लोग फुल छिड़ते हैं, नारे लाते हैं, सारा कुछ करते हैं। सन असी मेरी गड्डी सिवाय मसवाक तो कोई शै नहीं। आ जेडे चाकू तो छुरे तो फलाना तो है ही कोई नहीं, मसवाक है। मसवाक तो शैतान बहुत दौड़ता जे। सन तो कोई नहीं डर पिया। जेड़े दिन कबर दे विच बाहर नहीं, जी बाहर है वो कबर दे विच नहीं। बाबे कारी कोई मैं निकल बाहर, तेन दसिए बाबे की करते हैं। ऐदा की गल फिर पता की करता होया तो हराम दा ना। कहना देखो मौलवी मुझे धमकी दे रहे हैं। मैं शक्ल वेख ला हैं, शक्ल वेख जिमें गलत सैन होए होंदे ने। मां प्यो दी गलती है, तुम ही गल्लां करना सानू। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए। साडे बाबियां नू भौंकदा है। मैंने कहा चलो आज मरकज़ी आले सुन्नत से ये पैगाम भी जाए ना तो फिर सवाद आएगा ना जी। तो जो मैं बात आपकी खिदमत में कह रहा हूं आपको समझ आ रही थी। आता वो है जो कहीं, और आए तो आए कब, नूर ते पीर की मैं क्या नूर ते पीर, वो भी समझ आ गई। पीर पीर दा दिन ते नूर आया है, तो फिर तहज्जुद के बाद क्यों आए रात दिन को बरकत। सवाल मेरा ये था फिर मगरिब टाइम की गल इत्थे फिर मगरिब टाइम काम क्यों नहीं होया। कहंदा ये तो नहीं पता। मैं क्या पता हुंदा तो सुननी ना हुंदा। तवज्जो है, जिन्हें नींद आ गई है जरा सुभान अल्लाह आखो। सुन लिया, तुसी सुन लिया है। ये सिर्फ आपको जगाने के लिए रिफ्रेश कर रहा हूं। और इस बात को समझिएगा, मगरिब के टाइम दिन और रात का टाकरा होता है। तवज्जो है काके हो, मगरिब के टाइम तो ये काम मगरिब टाइम क्यों नहीं हुआ। कहना यार ईदा नहीं वैसे पता। मैं क्या रात तेन अहमद रजा दा नौकर दसे, हजरत अत्तार दा मुरीद तेन दसे मसला क्या है। मसला ये इधर देखिए, अगर नबी पाक मगरिब के टाइम जलवागरी फरमाते ना तो कोई फलसफी, कोई रिसर्चर, ठीक है, कोई अंग्रेज वो कह सकता था कि यार जो टाइम है ना कोई सूटेबल नहीं है। ए तुम सुने होना बंदा बुढ़ा होकर नमाज़ा शुरू करे ना तो सियाने कई कहते हैं वेले दियां नमाज़ां तो कोयले दियां टक्करां। बस जदों तू नमाज़ां पढ़नियां सी उदों तो तू जनाब अली सलंसर कढ़ के तो स्कूटर ही नसाई रखे, तो जदों हुण गुनाह जोगा नहीं रहा तो हुण वड़ गया मसीत ते। सदना तो तुसी मुड़ मैनू कोई नहीं। अच्छा सदोगे, मैं भी पक्के ही करता बैठे, टेंशन ना लो। थोड़ा इनका ज़ौक भी तो देखना होता है ना। और गिरामी कदर हज़रात ये सीधियाँ सीधियाँ कोई कोई करता है। तो कहने का मकसद देखो, अगर कोई बुढ़ापे में भी नमाजी बन जाए ना तो हम उस पर तनकीद नहीं कर सकते। ये अल्लाह का फजल है, जब मर्जी उस पर फजल कर दे। लेकिन फरमाया जवानी में जो तौबा करता है अल्लाह क़यामत वाले दिन अपने अर्श का साया अता करता है। हाय 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 हाय, जवानी गफलत में ना गुजार यार। ये तो शेवा अंबिया है, इसमें तौबा करना। बात दूर चली गई, ज़रा वापस पलटिए। कोई कह सकता था कि ये जो मगरिब वाला टाइम है ये टाइम ज़्यादा सूटेबल नहीं है। क्यों? कोई ये सोच सकता था, फलसफा दे सकता था, नबी देखो ना मगरिब टाइम आए ने जिसले दिन चला गया है, रोशनी चली गई है, उजाला चला गया है, देखो ना नेरा आ गया है ते रात आ गई है ते की मतलब यार ए नबी किरे टाइम आया है। कोई ये कह सकता था कि नबी नेरे लेके आया? मेरा रब तो रब है ना, हकीम व अलीम मुतलक है। मेरे रब ने फरमाया ओ सोचना ले तकड़े होके सोचना दे, मेरा यार उसले आंदा पिया है जिले रात गई कुफर गया अंधेरा गया, हुण नूर वाला आ गया है ते नूर लेके आ। और तवज्जो है, अल्लाह महबूब पाक आए, नूर वाला आ गया और नूर अकीदा वाज़े होया कि कोई ना होया? मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम की आमद शरीफा है।
अरसलना का। आगे भी बात करें, रहमतल लिल आलमीन, सारे जानों के लिए रहमत बना के भेजा है। सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने फतावा रज़िया में लिखा, आलम किसको कहते हैं? आलम किसको कहते हैं? फरमाया मां सिवल्ला, हर चीज आलम है। हूँ अवाम बैठी है, ये की आख्या सूँ, मां सिवल्ला का मतलब होता है अल्लाह के अलावा इस कायनात में जो कुछ है वो आलम है। सूफिया को पढ़ें, तफासिर पढ़ें तो फरमाया 18,000 आलम है। कितने जी? बाद उलमा ने इसको यूं समझाया कि 18 आलम है, उसमें से आगे हजार हजार उनकी किस्में हैं। तत्बीक ये है, आलम 18 हैं, उनकी आगे किस्में 18,000 हैं। समझ आ रही है? अब अगली बात सुनिए, 18,000 आलमीन, उन सब के लिए रहमत मेरे नबी हैं। तफसीर कबीर में इमाम राजी ने कलम उठाया, खाजिन पढ़िए, फरमाया तवज्जो, फरमाया मेरे नबी की जो रहमत है फरिश्तों को भी मिली है, नबियों को भी मिली है, ईमान वालों को भी मिली है, काफरों को भी मिली है, जानवरों को भी मिली है। सारियां मान जाते हैं, लेकिन काफरां वाली गल तक रुक जाते हैं। और काफरां नूं किदां नबी पाक दी रहमत मिल गई? या पढ़, ये सुरूरुल कुलूब पढ़, समझ आ रही है? शिफा काज़ी अयाज की पढ़, और यही बात पढ़नी है तफसीर कबीर को पढ़, तफसीर खाजिन को पढ़, ये वहां लिखी हर बात मौजूद है। फरमाया वजह यह है, पहली उम्मतें जब गुनाह करती थी ना, उनके माथे पर लिखा जाता था, दरवाज़ों पर लिखा जाता था, बांदर सुअर खिंजीर बनाए जाते थे, ज़मीनों में बर्बाद किए जाते थे। फ़खसफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्द व अमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जिल मंदूद। समझ आ रही है? कूनू क़िरादतन ख़ाशिईन, पढ़ कुरान, ठीक है? ये सब कुछ बयान किया, लेकिन जब आए ना मेरे मुस्तफ़ा, फरमाया बारी ताला मेरी उम्मत के गुनाहों को पर्दे डाल दे, जितने मर्जी गुनाह करो मत्थे ते नहीं लिखा जाएगा, दरवाजे ते नहीं लिखा जाएगा। फरमाया मेरी उम्मत के चेहरे बिगाड़ना बंद फरमा दे, चेहरे बिगड़ना बंद हो गए। फरमाया बर्बाद करना बंद कर दे, बर्बाद होना जैसे शहरों के शहर बर्बाद, अज में हड़प्पा होया पे आ जाए, इस तरह कोई ना कहीं जल्जला आ जाए, थोड़ा बहुत वक्री गल है, लेकिन ये ऐसे बर्बाद नहीं होते। किस वजह से बचे? मुस्तफा की वजह से। और इसमें मुसलमान तो फायदा उठाते ही उठाते हैं, काफिर भी सारे बच गए। और दूसरी बात इमाम राज़ी ने लिखी, काफिरों को अजाब यही मिलना चाहिए था, चूंकि अल्लाह की तौहीद के मुनकर हैं, नबी की रिसालत के मुनकर हैं, कुरान जलाते हैं, खाके बनाते हैं, बेगैरतियाँ करते हैं, लेकिन बचे क्यों? महबूब पाक अल्लाह ने फरमाया मा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। तर्जमा दिल नाल सुनना ही, कन्ना ना हर शय सुनना है। फरमाया हबीब इन्हां नूं हुण अजाब किवें देवां जिन्हां च तू वसदा पिया। ये मेरे नबी का सदका है कि ये काफिर भी बच गए। समझ आ रही है? इनका अजाब मुअख्खर हो गया। और इसमें मुसलमान काफिर सभी इसमें कि चेहरे बिगड़ने से बच गए, दनसाने से बच गए। ये मेरे नबी की रहमत है। लेकिन सवाल ये है, फरिश्तों को रहमत कैसे मिली? बता दूं? अल्लाहु अकबर। फरिश्ते करते क्या हैं? कुरान में इनका तारुफ है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। फरमाइए नबी की ज़ात पे दरूद पढ़ते हैं। तो आपको पता है हदीस शरीफ में है, मिशकात में मौजूद है, जो एक मरतबा दरूद पढ़ता है अल्लाह तबारक व ताला उसको 10 रहमतें रिटर्न में, बदले में अता करता है। ते फरिश्ते तो हर वेले दरूद पढ़ते हैं, तो हर वेले ही मुस्तफा दियां रहमतां लई जांदे ने, लई जांदे ने। फरिश्तों को रहमत तो मिल गई, ऐसे भी उन्होंने काम ही दरूद है, दरूद पढ़ी आओ तो रहमतां लई आओ, पहली बात। लेकिन यहाँ पर एक और बात, हाय 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 हाय, हज़रत सैयदना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम, ये महनामा फैज़ान मदीना दावत इस्लामी वालों ने शाया किया, इसको लेके पढ़ें, अपनी दुकानों में रखें, दफ्तरों में रखें, घरों में रखें। तुसी एक बार पढ़ लिया ना तो चास पै जानी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। जैसे ये हज़रत ने ये महनामा हज़रत की ज़ेर सरपरस्ती ये छाया होता है। आप ये मत समझें कि ये एक रिसाला है छोटा सा, इसमें कुछ नहीं है, तैनू की पता है विच की है, कभी पढ़ के देख। समझ आ रही है? ये गंज करम है, करम का खजाना। गंज और नवाज शरीफ वाली गंज नहीं है।
हाँ, इस गाय तो टेढ़ मुराला ही खलोता हूं मैं, खजाना। शाबाश, तेरे चुप तो सदके जाना। ठीक है, ये करम का खजाना है और वो है महनामा फैजान मदीना। तकरीबन 60 तो 70 वर्के होंगे ने, 500 तो 700 किताबों के हवाला जात दे नाल एक रिसाला छाया होंगे दावत इस्लामी का। मैनू उम्मीद है तुम कई लोगों लवाए होंगे, लेकिन बाकी सारे फैजान मदीना जाओ, मकतबा को सलामी पाई, उन्होंने मैंने रिसाला लवा के दे। आता है, मैं यकीन करो मैं एवं नहीं उसकी तारीफ करता पिया। साहिब मुताला बंदा हो ना, और रिसाला पढ़ के पूरा महीना तकरीर कर सकता है, ऐसा मवाद उसके अंदर होता है। आप जरूर लें, पढ़ें, क्या मैं उम्मीद करूं। चलो तुम आखो किताबा बेचन बह गया, पैगाम तो देना बनता है ना, क्योंकि आपको पता मैं हजरत अत्तार दा मुरीद हाँ, मैं अपने पीर दा होकरा ना देवे, मैनू चस ही नहीं आती। ठीक है, लेकिन आप अगली बात कीजिए जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं। महनामा फैजान मदीना, आप गूगल पे चल के लिखे ना, शान रहमत महनामा फैजान मदीना, वो मजमून आ जाएगा, उसमें भी ये लिखा हुआ है। ये आपकी आसानी के लिए कह रहा हूं, वहां पर भी ये मौजूद है। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम नबी पाक की खिदमत में आए, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्राइल ये बता, अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाया है, मेरी रहमत का हिस्सा कोई तुझे भी मिला है? मेरे नबी ने सवाल किया, जवाब सुनना ज़रा। हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, बिल्कुल मुझे आपकी रहमत का हिस्सा मिला है। कहा कैसे? फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी की बारगाह में मैं वही लेके आया, पैगाम लेके आया, सब कुछ किया, लेकिन मुझे ना इस बात पर तसल्ली नहीं हो रही थी कि मेरा खात्मा कैसा होगा। मुझे डर लगा रहता था। जदों तुसी नबी बन के मबूस होए हो, तुहाडे उत्ते कुरान आया, तुहाडे कुरान दे विच मेरा नाम आ गया, मेरियां तारीफां आ गईयां। फरमाया उस दिन मैं समझ गया, जिब्राइल तसलियां कर, तैनू मुस्तफा दी रहमत मिल गई है, तेरा खात्मा। समझ आइए कोई नहीं आई आप हज़रात? ये फरिश्तों का सरदार है जो ये बात कर रहा है। नबियों को भी मेरे मुस्तफ़ा की रहमत मिली है। पता कैसे मिली है? पढ़ तफासिर, मज़ा आ जाएगा। फरमा, नबियों को रहमत इस तरह मिली कि जब मेरे नबी आए ना, तो आपने पहले नबियों सब की तस्दीक कर दी। मुसद्दिकुल मा माअकुम, ये मेरे नबी का स्टेटस बयान किया गया कुरान में। ये पहले सब नबियों की तस्दीक करेंगे। पहले नबियों की तस्दीक हो गई, पहली किताबों की तस्दीक हो गई, पहली शरीयतों की तस्दीक हो गई, और मेरे नबी ने फरमाया पहले किसी नबी की तौहीन जायज़ नहीं है। ये हमारे दीन का हिस्सा है। पूछो किसी से, हमारा दीन इतना प्यारा है, कलमा सी अपने नबी का पढ़ना है, शरीयत साढ़े नबी दिए, खातम नबीन साढ़े नबी ने, साढ़े नबी तो बाद क़यामत आ सकती नवा नबी, लेकिन हम पहले नबियों को मानते हैं, उनमें से किसी की तौहीन जायज़। ये मेरे नबी की रहमत नहीं मिली तो क्या मिला है? उनकी तस्दीक भी होगी, शरीयत की भी, उनकी भी, और उनकी इज्जत भी महफूज हो गई। तो फिर यहाँ पैगाम आलम दुनिया के लिए है, जितने यहूदो नसारा हैं, यार असी अपने नबी का कलमा पढ़ के तुहाडे नबी की तौहीन नहीं करते, तो तुसी अपने नबी का पढ़ के साड़ी कर दियो, बंदे दे पुत्र बनो। ये तो बात की बात है ना, कि तुम्हें यह मसला समझाएं कि हमारे नबी खातमुन नबीयीन है, लेकिन पहले अपना मिजाज तो देखो ना, ऐसे शरारतिया। हमारे दीन में शरारत नहीं है, अदब है। नबियों को रहमत मिली कि उनकी तस्दीक हो गई, और ये दुनिया में है, क़यामत में भी नबियों को रहमत मिलेगी, पता है? हाँ हाँ, क़यामत वाले दिन भी मेरे नबी की रहमत नबियों को मिलेगी। वो अत्तारी साहब, वो कैसे मिलेगी? पंजवां सिपारा खोल, फ़कई फ़ैज़ा जिना मिन कुल्ले उम्मतिन बिशहीदिन व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा। इसका तर्जमा क्या है? अल्लाह ने फरमाया, हुण गल सुनिया जे तुहानूं चस आ जाए। फरमाया, हबीब ओ किदां दा वेला होना है, हाय हाय, जब हर उम्मत पर हम आपको गवाह बना देंगे और हर नबी के आप गवाह बन जाएंगे। हाय ओए हबीबा, किदां दा वेला होना है। हुण इहदा मतलब क्या है? इसकी तफसीर उठा के देखिए, इसी तफसीर में मौजूद है, क़यामत वाले दिन जब सब नबी आएंगे ना, अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरा पैगाम पहुंचा दिया? जी हाँ। मेरा दीन पहुंचा दिया? जी हाँ। सदो भई इन्हां दी उम्मत नूं, उम्मत आ जाएगी। अल्लाह फरमाएगा, ए मेरे नबी तुहाडे अल आए सन? वो कहणगे कोई नहीं, वो मुकर जाणगे, अखीं वेख के मुकर जाण, सारे मुकर जाणगे। अब होगा क्या? अल्लाह ताला नबियों से फरमाएगा, तुसीं तो कहंदे सी भी असीं दीन पहुंचा दिता है, पैगाम पहुंचा दिता है, तो ये तो मुकर गए ने। नबी कहेंगे, बारी ताला हुण साडे वास्ते आर्डर की है। अल्लाह फरमाएगा, गवाह ले आओ, इन्हां झूठियां करो।
फरिश्ते नबी ये नहीं कहेंगे या अल्लाह तू तो आलिमुल गैब व शहादा है, तुझे तो हर चीज़ का पता है, तैनू तो सारा ही पता है, हुण असीं तेरे हुंदियां भी गवाह लैके आईए, तैनू तो पता है, चंगा तेरा दीन पहुँचाया, हुण असीं गवाह ले आईए। हाय ये नहीं होगा। अल्लाह फरमाएगा तुसी दीन पहुँचाया है, हाँ जी। उम्मत नूं पुछूगा ए आए ने, नहीं। अल्लाह फरमाएगा गवाह ले आओ नबीओ। तो हुण नबी की करनगे? हा ए जिहड़े हुण अजे 11:30 होए ने, 11वीं तो 12वीं वाल टाइम जांदा पिया, मैं वेखांगा 11वीं दा लंगर किहड़ा हलाल करदा है ते 12वीं दा किहड़ा करदा है। गल ऐं दी सुना रहा। वो नबी की करनगे? वो आखणगे या अल्लाह असीं गवाह लैके आउणे आ। किहड़ा गवाह? सीधा तेरे ते मेरे नबी दे कोल कहणगे या रसूल अल्लाह गवाही दिओ। अगली गल ते अपनी जिम्मेदारी ते मेरे नबी ये नहीं फरमाएंगे और यारो तुहानू वेख के मुकर गए ने ते मैं ते आया ही कोई नहीं, मैं तो बाद च आया, मैनू तो ना वेख्या ही नहीं, तो मेरी गवाही किवें मनणगे? नबी पाक फरमाणगे अच्छा चलो फिर आपां गवाही दिन्ने, चलो फिर आपां गवाही दिन्ने। और अगला जुमला भी सुनना और सुन्नी बन के बोलना। वो सारे के सारे नबी जब आका करीम अलैहिस्सलाम को लेके आ जाएंगे तो आका करीम अल्लाह की बारगाह में पहुंचकर कहेंगे बारी ताला मैं गवाही देता हूं ये नबी सच्चे हैं या सारे झूठे ने। कोई माई कलाल वहां मेरे मुस्तफा की गवाही को चैलेंज नहीं कर सकेगा। कोई ये नहीं कहेगा ये तो नबी अभी पैदा नहीं हुए थे, ये आए नहीं। गवाह वो होता है जो मौके पर हो, जो आंखों से देखे। ओए हुण भी हाजर नाजर दे बारे पूछेगा केनू कहते ने? जज़ाकल्ला। मैं क्या मौलवियो सुनिया तो इलावा मौलवियो तुसी मर जाना। आ गल दसो उम्मत नू, मरो। खुदा दी कसम सारा जहां सुनी ना हो जाए तो गल है ना। इको गल समझा दे। नबी पाक तो उस वक्त थे नहीं, गवाही किवें देणगे? गवाह हुंदा जिहड़ा मौके ते होवे। हुण तो ये नहीं मैनूं पता, मैं क्या पता हुंदा ते सुनी ना हुंदा। तुझे ये अकीदा रखना पड़ेगा। मेरे नबी जानते हैं जो हो चुका है जो होगा। हुजूर जानते हैं तेरी आता से खुदाया हुजूर है ये अकीदा। तो जो नबी आने से पहले हर उम्मत को जानता है, अपने रोज़े में जाने के बाद और हर उम्मती की कब्र में जाने के बाद उम्मती को तो नहीं जानता होगा। कुछ खुदा दा खौफ करो यार, कुछ खुदा दा खौफ करो। तो कभी 2 नंबर बंदे की बात ना सुनना। मैं इस दफ़ा हज पे था तो वहाँ पर अमूमी पर साढ़े सुननी 5 मिनट की वीडियो सुन के चवड़ा अकीदा बदलना। लख लानत इदां दे बेगैरत दे उत्ते। तैनूं हया नहीं आउंदी? सारी हयाती 11वीं 12वीं 5 दिन बाग दा लंगर खादा, 4 11 दा हुण हराम करदा पिया। एडा बेगैरत किस्म दा सुन्नी सानूं चाहिदा ही कोई नहीं। सानूं बंदे दा पुत्तर चाहिदा है। एक 5 मिनट दी क्लिपां दे विच तूं अपना अकीदा बदली बैठा। ज़ालमा हया नहीं आउंदी तैनूं? सारी जिंदगी रोटियां हराम करदा पिया। सुन्नी बन तो बंदे दा पुत्तर बन। सानू तो आइंदा सुन्नी वारे कोई नहीं जेड़ा मुहर्रमा पितरेरा नाल होवे, रबीउल अव्वल साडे नाल होवे। सानू आइंदा बेगैरत नहीं चंगा लगदा। सानू सदा बहार सुन्नी चंगा लगदा है। सदा बहार सुन्नी। ये की 3 महीने तो बाद राफसी, 3 तो बाद सुन्नी, 3 तो बाद झूले लाल वाला और चवल जान दी ना। इंसान दा बच्चा सुन्नी बन। औकात कहते हुई अतारी साहब किसी वेले बहुत ही सख्ती कर जाते हो। लोहे नूं जंग लग जाए ना तो टिशू पेपर उतर जाओ इदा नहीं लथना। रेग मार के ते छौडे पटने पैने ने, फिर रंग चढ़ना ही तो फिर एदा मुल पैना ही। तो मैं भी आ जेडे सुन्नी ने ना दगड़े मगड़े, इन्हों मैं आला हजरत दा रेग मार के ते गौस पाक दा जदों रंग चढ़ाया तो फिर मदीने दा रेट लगना है। पक्के सुन्नी बनोगे? हाँ लोहे दे लठ वर्गे। तू जिथे बैठा मैं उन्होंने पता हो अहमद रजा वाला बैठा।
जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला। ओ तब बैठे हो, तुहाडी बैटरी चार्ज ना होवे साड़ियां तकरीरां दा की फायदा यार। हाँ जी लोहे दा लठ वर्गा सुन्नी बन यार, घंटे की तकरीर सुन के तुहानूं पता ही ना होवे भी असीं सवेरे उठ के करना की है, कादी तकरीर है। तो किसी नतीजे ते अपड़िया करो, पक्के सुनने। 5 मिनटां दा क्लिप वेख के अकीदा बदली खलोते। वो मैं आईते सी तो एक बंदा आ गया, उन्हें मैंने पछाण लिया। वो चंद दिन पहले मेरे एक शाह साहब सन, उन्होंने मैंने गल दसी है, गल मैंने बड़ी पसंद आई। वो कुदरत खुदा दी हो गया, हजरत आप समर साहब है? मैं कहा हाँ जी। हजरत एक बात पूछनी है। मैं कहा पूछो जी। ये सुन्नी ही बिगड़ बिगड़ के इधर उधर जा रहे हैं, ये बाकी मसलकों वाले तो ऐसा नहीं होता। तो मैं कहा हमेशा दुध खराब होता, कभी पेशाब भी खराब होया है? उन्हें गेंद कराई, आप शाट मारी, गेंद बाहर, शाट मारी, गेंद बाहर। मैंने कहता हजरत आपने तो ऐसे मसला समझा दिया। मैं कहा मेरे को टाइम ही है नहीं, ऐसे ही समझ आना है ना। ओए मैंने दसो कदी पेशाब भी खराब होया है? तो तुमने तो सब कोई पेशाब कह दिया। मैं कहा है ही पेशाब। लेकिन मेरा एक सवाल जरूर है, दुध खराब क्यों होने लग पिया है? सुन्नी मौलवीओ, सुन्नी पीरो, ओ सुन्नी नकीबो, सुन्नी खतीबो, ओ सुन्नी इमामो, क्यों दुध खराब होने लग पिया है? बंदे बन जाओ। हर मस्जिद च बहन वाला इमाम अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, तेरा महल्ला नहीं खराब हो सकता। मेरे को लिखा ला, यह जरा घंटा घंटा सुरां ला के तकरीर कर दे, सुर बंद कर, अद्धा घंटा तकरीर कर, या कुरान पढ़ या हदीस पढ़। 1 साल तो बाद रिजल्ट वेखी। एवं सारे दिन 12 तकरीर पढ़ पढ़ के रट्टी रखना। और ये बड़े अफसोस की बात है, अब वो वक्त आ गया है, आपको अपने मिंबर और मेहराब पे वो बंदा बिठाना पड़ेगा जो फाजिल दर्स निज़ामी है। ऐसे हो सकता कई मौलवी मेरे खिलाफ हो जाए, तू सानू मसीत तो कढ़ाऊ है। तो मैं कहा तेरे होंदे साडे बंदे मसलक चो निकलते पे ने, मैं हुण मसलक चो कढ़ा लवां बंदे? जे रहना ही तो ड्यूटी पूरी कर, नहीं तो साइड ते हो। बंदा हमद रज़ादा और इस वास्ते मैं ऐसे आइम्मा को भी जानता हूँ जो साथ में नमाजें भी पढ़ाते हैं और साथ में मदरसे में आके क्लास भी पढ़ा। और तुहाडे कोल तो मरकज़ आले सुन्नत है यार, जितने करीब के उलमा हो जो जिन्होंने दर्स-ए-ज़ामी नहीं किया हुआ, चुप करके सवेरे मुफ्ती साहब को आके दाखिला लो। लेकिन साडे अंदर माशाल्लाह आकड़ ही इन्नी आ। मैं इमाम आ, तू महल्ले दा इमाम है, इमाम आजम तो नहीं ना। तुसी मैनू मुड़ के नहीं सदना, मैं तुहानू दसी बैठा। लेकिन मेरा पुत्र ये काम करना पैना है। जितने मसाजिद, छोटी मस्जिद या बड़ी, अगर दरसना में नहीं किया कोई मसला नहीं, आ टाइम है इतने मदरसे आ, मुफ्ती साहब दे कोल बह, और तेरे जैसा काबिल बंदा जो पहले इमाम है बड़ी जल्दी दरसनामी कर जाएगा। और फिर जदों फाजिल और एक्सपर्ट बन के मिंबर ते बवेगा ना, फिर आएगी चस। फिर मैं वेखांगा तेरे महल्ले केड़ा बिगड़दा पिया है। तो हुण तो तैनूं अपना हुंदा भी मैं माड़ी जी तकरीर कर छड्डी तो मैनूं ना मसीतों कढ़ देना है। तो जदों तेरे अंदर जज्बा आ गया ना खादिम रिजवी आला, जदों तेरे अंदर ये जज्बा आ गया ना, जज्बा समझ आ रही है? बाबा जी पीर मुहम्मद इलियास कादरी आला, तेनू फिर समझ आनी है। उस बाबे का जज्बा वेख, अज पूरी दुनिया ते मदरसे, इस्लामी भाइयों के, इस्लामी भैनों के, जामियात, क्या बहारा उस बंदे ने। इलियास कादरी वो पीर नहीं जड़ा साल तो बाद तुहानू 3-4 भंगी दिंदा है। इस बारी 1800 आलिम उम्मत नू दिते ने इलियास कादरी ने। और आने वाले दिनों वेख्या जे इंशाअल्लाह तादाद वधेगी अल्लाह की रहमत दे नाल। और ये सिर्फ पंजाब की रिपोर्ट दिंदा पिया। इस वास्ते साडे जिहड़े उलमा मशैख, ए देखो ना हजरत करमा वाला सरकार रहमतुल्लाह अलैह दा बूटा लगा है, अज ये शजर सायादार बनया, ਇਹਦਾ फल पक्का खलोता है, अंदरूने मुल्क बैरूने मुल्क जाता पिया है। तो तुसी भी पनीरी की सूरत बूटा ला लो।
इस मदरसे नूं चंदा भी दिया करो, बंदा भी दिया करो। चंदा दे नाल अलहमदुलिल्लाह इन्हां तोतियां ने हुण वो काम कीता है, अलहमदुलिल्लाह हर पासे बहार आ गई है। हैं ये तोते सन पर अमरूद टोक के जान वाले नहीं निकले। समझ आ रही है? इन्होंने मसलक का पहरा दिता है ना पहरा। मदनी चैनल वेखोगे